के बेटे हमने पहले विंटर के पेपर 2025 के डिस्कस किए, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समर के पेपर। वेरिएंट इज 1-1। ठीक है जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द साइज ऑफ a file can be measured using different data storage units. So take one box to show the smallest data unit. ठीक है जी, स्मॉलेस्ट डाटा यूनिट जो है बेटा वो आपके पास कौन सा है? ठीक है, दैट इज enable. 1 marks that you have done. Next say that state how many tabybytes are equal to the 2 tabybyte. तो जब हम पेबीबाइट में बात करें 2 टेबीबाइट के इक्वल जो है वो क्या होगा? बेसिकली 1048 जो है वो 1 के इक्वल होगा 10284। ठीक है, बट 2 होंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2048। सो देयर आर 20 टेबीबाइट equal to the 2 pebibyte. Next, the size of a file needs to be reduced. Give the name of the process that is used to reduce the size of a file. बेटा आप लोगों ने ना पार्टिसिपेट करना है क्लास में, ठीक है? साथ साथ जो है वो बोलना भी है, अपने सजेशंस भी देने हैं, जो आंसर्स आपको समझ आ रहे हैं बेटा वो बताने भी हैं चैट बॉक्स में, ठीक है? ताकि आप लोगों का पार्टिसिपेशन रहे, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कंप्रेशन, या व्हाटएवर आप लोग लिख दीजिए, डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, वन रीजन द साइज ऑफ अ फाइल मे नीड रिड्यूसिंग सो दैट इट हैज अ शॉर्टर ट्रांसमिशन टाइम। गिव वन अदर रीजन, एक और रीजन देते हैं। रीजन हमारे पास बहुत है, ठीक है? वो क्या है? लेट्स सपोज आप ये कह रहे हैं लेस स्टोरेज स्पेस नीडेड, ठीक है जी? या आप ये कह सकते हो लेस कॉस्ट, ठीक है? दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन बेटा आप लोग इसमें चूज कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Saying that a clothes store has a ticket system to allow customers to speak to a personal shopper. The ticket displays a ticket number in a hexadecimal, for example 11B. The ticket system has an output device that creates a paper ticket. Identify an appropriate output device to produce the paper ticket. तो बेटा जी वो हमारे पास क्या होगा? That will be printed. That will be printed. ठीक है जी, आगे चलता है। Now saying that each ticket number is stored as a binary number in the ticket machine. 2 ticket numbers are 14B and 97A. Converts the 2 ticket numbers from the hexadecimal to the binary. Hexadecimal to the binary. ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले B को ले लेंगे, ठीक है? फिर 4 को लेंगे और फिर 1 को लेंगे। तो चलो लेट्स सपोज 1 की बात करें तो हमारे पास क्या होगा? 0001, ये 1 हो गया। 4 के लिए क्या होगा हमारे पास? 0100, ठीक है? बी क्या होगा? बी होता है 11, तो 8 10 और 1 11, ठीक है जी? आगे चलते हैं। 9 7A, ठीक है जी? 9 का क्या मतलब होगा बेटा? 1001 9। 7 का क्या मतलब होगा? 0111। ए का क्या मतलब होगा? 10 1010, ठीक है जी? वर्किंग स्पेस व्हाटएवर, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाएं, ठीक है? कह रहा है गिव 2 रीजन व्हाई द टिकट नंबर इज डिस्प्ले एज अ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में लेने की क्या रीजन है बेटा आपके पास? ठीक है, ये लेस स्पेस लेता है आपके पास, या आप लोग कह लें कि इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो शॉर्टर है। क्या है जी? शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा बेटा हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या द टिकट नंबर also be represents as a denary. Convert the 2 ticket numbers from the hexadecimal to denary. Hexadecimal to denary. तो हेक्साडेसिमल से डेनरी में जाने के लिए याद रखें आपको क्या करना पड़ता है, किस में चेंज करना पड़ता है? पहले बाइनरी में। किस में चेंज करना पड़ता है जी? आपको
बाइनरी में, बाइनरी से फिर आप किस में चले जाएंगे, डेनरी में चले जाएंगे। तो 02C है आपके पास, क्या है, 02C है। तो आप लोग लिख लें बेटा, पहले इसको बाइनरी में करते हैं। 2 का क्या मतलब होगा, C का क्या मतलब होगा, 12, 12 से क्या मुराद होगा। ठीक है जी, ये आपके पास नंबर आ गए, इसको आपने कन्वर्ट कर देना अब डेनरी में। डेनरी में कन्वर्ट कीजिए तो आपके पास क्या होगा, इसके ऊपर मैं पावर लिख रहा हूं बेटा। तो क्या आ रहा है, 32 और 8, 40, 40 प्लस 32। अच्छा एक सेकेंड, आपने इसको 12 के लिए जरा गौर करें, 12 के लिए हमने क्या करना है, 8 2 जो है बेसिकली वो हमने गलत रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, 4 करना है। मैं दोबारा से लिखता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टूड करें इसको, ठीक है। ये हम किसके लिए लिख रहे थे, ये हमने लिखा है 0 के लिए, ये 2 के लिए लिखा है, सी दैट इज 12 ना, तो 12 के लिए हम बेटा क्या लिखते हैं, 8 और 4। ठीक है जी। अब 12 के लिए बेटा हम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको काउंट कर लें, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 4 44। तो आपके पास जो डेनरी नंबर आ रहा है बेटा दैट इज 44। ठीक है जी, अगेन हम लोग चलते हैं, दैट इज 10B। ठीक है, 10B हमें सजेशन आई है कोई, देखते हैं हम। 1 के लिए क्या होगा बेटा, 0001। 0 के लिए क्या होगा, 0000। बी के लिए क्या होगा जी, बी के लिए क्या होगा, बी हमारे पास क्या होता है, 11। तो 8 10 और 1 दैट इज 11। तो आपके पास बेटा इसको लिख लें, हमारे पास लेट्स सपोज 128 और यहाँ पर आके ये डिजिट जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 256। ठीक है, 256 प्लस 8 आपके पास क्या हो जाएगा, 264। 264 प्लस 2 266, 266 प्लस 1 267। यहाँ पे उसको स्पेस ज्यादा देनी चाहिए थी, जहां पे उसने कम दी है, 267। Next thing, that convert the two binary number into hexadecimal. Binary into hexadecimal, वही काम इसने यहाँ पर किया। ठीक है, अगेन आप इसको क्या करें, आप इसको किस में चेंज करें, बाइनरी के अंदर चेंज कर लें। किसके अंदर चेंज कर लें, बाइनरी के अंदर चेंज कर लें। तो 109 का बाइनरी नंबर जो है बेटा वो क्या बनेगा, हम ये करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेटेजेस नीचे ना, और फिर इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 109 है, 109 के लिए बेटा क्या ले लें, 64 और 32 कितने हो गए, 96। 96 प्लस 8 104, 104 प्लस 4 108, 108 प्लस 1 109। ठीक है जी। अब हेक्साडेसिमल में हमने चेंज करना है, किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हेक्साडेसिमल में जाएं तो ये इक्वल होगा 6 के, और ये किसके इक्वल होगा, 13। 13 होता है इक्वल डी के। तो इसके इक्विवेलेंस आंसर लिख देते हैं बेटे, हमने भी क्या कहा, दैट इज 6 और दैट इज डी। ये आपका आंसर है, क्या आंसर है जी, दैट इज 6 एंड दैट इज डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 415 बेटा किसका सम ले लें हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज 256 और किसको ऐड करें इसमें, भी यहाँ पे ऐड करके देखते रहे ना, क्या ख्याल है। ठीक है, और यहाँ पे 256 को ऐड कर लिया मैंने। ठीक है, और किसको ऐड करें इसमें, ठीक है, 128 16 और हमारे पास
ठीक है जी, इन सबको ऐड कर लें 15 को, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 415 128, ठीक है। और इसको ऐड करें, ऐड करके भी देख लेते हैं, ठीक है। 6 and 5 14, 14 और 6 20, 20 प्लस 5 दैट इज 25, 5 आ गया, 2 कैरी, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 2 9, 9 और 2 11, 11 के लिए 1 आया, 1 कैरी, 1 2 3 प्लस 1 4, 4 1 5। तो आपके पास आंसर बेटा जी क्या आ गया, दैट इज 1 9 एंड एफ। सो 1 9 एफ आपके पास आंसर आ गया फॉर 2 मार्क्स। ठीक है जी, इतनी जो डिटेल थी बेटा एग्जामिनर वांट फॉर 2 मार्क्स। क्लियर है भाई, आगे चलें। अच्छा भी, चलें आगे बढ़ते हैं। Saying that this is the smallest component of an image, smallest component image का बेटा वो क्या होता है, that is, हमें सजेशन मिली है, that is पिक्सल। आगे चलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन की बात करें तो आप उसको बोलेंगे द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज। क्या बेटा, द नंबर ऑफ पिक्सल इन एन इमेज, या हम ये कह सकते हैं जिस तरह हम लोग लेते हैं लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ पिक्सल हाई बाय द नंबर ऑफ पिक्सल वाइड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला टाइप में लिखते हैं डेफिनेशन, ताकि आप लोगों को ये इसमें आसानी रहे, ठीक है। द नंबर ऑफ पिक्सल द नंबर ऑफ पिक्सल्स हाई, ठीक है, बाय नंबर ऑफ पिक्सल्स पिक्सल्स, ठीक है, वाइड, ठीक है, हाई एंड वाइड लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। Can I saying that this is the number of bits used to create each color in an image? So it is called bit depth or color depth, whatever जो भी word use करें आप। Bit depth. Next, this is additional data that is stored with an image that can provide information such as time and date the image was taken. So it's called header. It's called header. ठीक है, for 4 marks examiner. Next, saying that a restaurant has an electronic ordering system. The system allows the customer to select the food they want to order. The data for the order is transmitted across their network to a computer in the restaurant kitchen. The data is sent using serial full duplex data transmission. Serial full duplex data transmission. Okay. Next is saying that give 2 reasons why serial full duplex is suitable data transmission method for the data. ठीक है जी। अच्छा, तो सीरियल के बाद जब हम करें ना बेटा, तो लेस चांस ऑफ एरर बेटा वो रिक्वायर होते हैं। क्या बेटा, ठीक है, लेस चांसेस ऑफ एरर। फर्स्ट रीजन तो ये लिखेंगे जी, हमें आपने सही बताया बेटे। अच्छा, तो नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं मे इट ट्रेवल ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। Next, saying that give one improvement that would be need to the data transmission if parallel transmission is used instead of serial transmission. Instead of serial transmission, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर्ड हो जाए, या तो डाटा, ये बेटर होगा कहना कि अगर आपको एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर हो, ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऑफ एरर कैन बी सेंड बैक टू द कस्टमर्स। सो नोटिफिकेशन errors sent back
ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, इसका पार्ट बी, फर्स्ट पार्ट, saying that a checksum is used to check the data for the error after transmissions. Describe the process of checksum error detection method. checksum error detection method बेटा हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है। आइए चलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो checksum is calculated using data using algorithm. Using algorithm, software program, whatever, ठीक है। अच्छा, तो चेकसम की जो वैल्यू होगी बेटा वो ट्रांसमिट की जाती है डाटा के साथ, मतलब जो डाटा होगा उसके साथ जो चेकसम होगा आपका, ठीक है, जो एल्गोरिथम की वैल्यू होगी लेट्स सपोज वो सेंड की जाएगी डाटा के साथ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द चेकसम इज द चेकसम इज ट्रांसमिटेड, या ये वर्ड लिखिए, द चेकसम वैल्यू इज ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड कैसे सेंड की जाएगी भाई, ठीक है, विद द डाटा, विद द डाटा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रिकैलकुलेट करेंगे। कब रिकैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चेकसम वैल्यू इज रिकैलकुलेटेड after transmission. आफ्टर ट्रांसमिशन, ठीक है जी। अगर ये चेकसम वैल्यू जो सेंड की जाएंगी अगर वो मैच नहीं कर रही होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि एरर आ गया और वो एरर डिटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेंशन करते हैं, इफ checksum value do not match, इसका क्या मतलब है, an error is detected, an error is detected, ठीक है। अगर चेकसम वैल्यू जो है वो मैच कर रही है तो इसका मतलब है नो एरर डिटेक्टेड। नो एरर इज डिटेक्टेड। Identify one other error detection method that can be used to check for errors in the data। बहुत सारे हैं, पैरिटी चेक है, कुछ चेक है, ठीक है, for 1 marks। जी कुछ सजेशन है हमारे लिए, देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है कस्टमर कैन also order food from home using the internet। The data for their order is broken down into the packets and transmitted across the internet to the computers in the restaurant kitchen। Take one box to show which item would not be included in a packet's header। ठीक है, वो बताइए, ठीक है, जो लेट्स सपोज पैकेट हेडर में हेडर के अंदर नहीं होता, दैट इज पेलोड फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, saying that the packets of data may need to be recorded when they arrived at the computer in the restaurant kitchen। Explain why the packets of data
may need to be recorded. ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है? उस वक्त जब लेट सपोज डाटा जो है रॉन्ग ऑर्डर में पहुंच जाए, ईच पैकेट जो है लेट सपोज वो उसका रूट डिफरेंट हो, एक जगह से दूसरी जगह, कोई दूसरी जगह से तीसरी जगह, वट एवर डिफरेंट रूट पकड़ के जाए, ठीक है। तो सम पैकेट जो है लेट सपोज लॉन्गर ट्रांसमिशन रूट्स पकड़ते हैं, ठीक है, तो फिर अराइव नहीं कर पाते, कुछ डाटा करप्ट हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है, इस वजह से उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे, तो पैकेट्स arrived in a wrong order, arrive in a wrong order. So each packet could be, आप ये कह सकते हैं कि taking a different route. Each one, ठीक है, could take a different route. Different route. Some of them, ठीक है, some of them आप ये कह सकते हैं may take longer than other routes. ठीक है जी। सो ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि लेट्स सपोज सम ऑफ देम, ठीक है, मे बी करप्टेड। 2 मार्क्स के लिए था, लेकिन आपने कोई 3 to 4 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, सो इट विल बी इनफ टू राइट फॉर 2 मार्क्स, ठीक है जी। 2 मार्क्स के लिए हमने एक्स्ट्रा ही लिख दी हैं चीजें, ताकि आपको कुछ चीजें मेमोराइज रह जाए। Next, saying that the data is processed by the central processing unit in a computer that has a von Neumann architecture. Okay. So complete the table with the missing terms and definitions about the processing data. So the term CIR, that is current instruction register, that is current instruction register. So current instruction register, basically it stores the instructions is being decoded. मैं word आसान लिख देता हूँ, that is executed. Next one, saying that this is the processing unit within the CPU that can fetch, decode, and execute instruction, that is core. Next, this is a list of all the commands that can be processed by the CPU. That can be processed by the CPU, that is basically instruction set. Next, cache. What is cache? Basically, it stores frequently used data or instructions. Frequently used data. Frequently used data. ठीक है। नेक्स्ट वन भी कुछ है, यस, नेक्स्ट वन एक और बेटे हमारे पास है, दैट इज सेइंग दैट एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर स्टोर करता है रिजल्ट्स को, ठीक है। ठीक है, तो 5 मार्क्स के लिए इनफ टू राइट। नेक्स्ट वन, saying that identify the component in the CPU that is responsible for decoding and instructions. So decoding instruction, that is
control unit. ठीक है जी, आगे चलते हैं. Saying that, explain how the clock speed can affect the performance of CPU. Clock speed बेटे आपके पास क्या करती है? Parallel fetch decode execution perform करती है. ठीक है, और ठीक है, perform clock speed performs parallel fetch decode execution cycle. ठीक है जी, तो 3 मार्क्स के लिए है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल लिखना पड़ेगा. तो क्लॉक स्पीड है क्या बेसिकली, इसको ये भी थोड़ा सा बताएं कि क्लॉक स्पीड बेसिकली is the number of times clock pulse per second. ठीक है जी. अच्छा, तो अगर हम इसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो इससे फिर क्या होता है? इंप्रूवमेंट आ जाती है सीपीयू के अंदर. ठीक है, तो इफ क्लॉक स्पीड इज इंक्रीज, मतलब मोर फेच एग्जीक्यूट साइकिल कैन बी परफॉर्म इन 1 सेकेंड. समझ आ गई बात की? लेट्स सपोज जो काम आपके पास 60 सेकंड्स में होने वाला था, फेच एग्जीक्यूशन साइकिल पैरेलल परफॉर्म अगर होगा तो वो 30 सेकंड में हो जाएगा. ठीक है जी, इसको लिख भी देते हैं. इफ clock speed is increased more fetch decode executes cycle. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कैन बी परफॉर्म इन 1 साइकिल. इसका क्या मतलब है बेटा? मैं बता चुका हूं आपको कि आपके पास जो 60 सेकंड्स वाला काम है वो कितने सेकंड्स में हो जाएगा? पैरेलल परफॉर्म होने की वजह से 30 सेकंड्स में हो जाएगा. ठीक है जी, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, सेइंग दैट द डेटा कैन बी encrypted यूजिंग सिमेट्रिक encryption. So complete the paragraph about asymmetric encryption. Okay, so data is encrypted using an encrypted key. This is the type of dash the scramble the dash. आप ये कह सकते हैं this is the type of algorithm that scramble the dash and turns it into dash. So plain text into ciphertext. Plain text into ciphertext. ठीक है जी. Next, this makes the data dash meaningless. Next, saying that a dash key is used to encrypt the data. तो आपके पास ये बात किसकी कर रहा है? एसिमेट्रिक की. एसिमेट्रिक की जब भी बात कर रहा है तो पब्लिक की यूज होती है. यूज टू encrypt the data. पब्लिक की and this key cannot be used to decrypt the data. ठीक है, जो पब्लिक की यूज होगी वो डिक्रिप्ट के लिए यूज नहीं होती. याद रखिए. A dash key is used to decrypt. So alternative key, which one that is alternate key? That is private key. That is private key used to. Okay, saying that any device is able to request the dash key, but only your device knows the dash key. Request किस चीज की करता है? That is public. But only your device knows the private key.
ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं. Saying that the data can also be encrypted using symmetric encryption. Give one reason why a person would use asymmetric instead of symmetric encryption. ठीक है, तो सिंपल बात ये है कि प्रोसेस जो है वो क्या है, दैट इज मोर सिक्योर. यस, मोर सिक्योर है. या आप ये कह सकते हैं कि आपको जब लेट सपोज की एक्सचेंज करनी पड़ती है तो उस दौरान ही आपसे मसला होता है ना, तो आप इसको बोलते हैं डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द की एक्सचेंज, या मोर सिक्योर, जो भी लिखते हैं आप. ठीक है जी, तो कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक? ठीक है, कुछ पूछना है? ओके, ओके बेटे साहब. नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास. Saying that students computer has a primary storage. Okay, so one example of primary storage is random access memory. Identify one other example of primary storage. अच्छा जी, वाह भाई वाह. That is not RAM basically. This is ROM. Saying that explain why RAM is an example of primary storage and not secondary storage. भाई इसके मतलब ये है कि रैम डायरेक्टली एक्सेस करती है, ठीक है. सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करती. इट्स नियर टू द माइक्रो प्रोसेसर है रैम, ठीक है. तो ऑल सेकेंडरी स्टोरेज है वो नॉन वोलेटाइल है, रैम जो है वो वोलेटाइल है. 3 मार्क्स के लिए तो चलो इसको लिखते हैं. ठीक है, तो रैम इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू. whereas secondary is not. ठीक है, बस इसको खुद ही कंप्लीट कर दीजिए क्या नॉट का क्या मतलब है. तो नेक्स्ट, ऑल सेकेंडरी डिवाइसेस जो है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल. लेकिन बट रैम इज वोलेटाइल स्टोरेज. The student is editing a large video file for a project, and during this process, the RAM becomes full. This makes the computer crash. Describe how virtual memory could be used in this process to stop the computer crashing. ठीक है जी. अच्छा, इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो चलो मजीद इसकी बात करते हैं कि बेटा वर्चुअल मेमोरी जो है ना वो इस तरह से फील होगी आपको. लेट सपोज रैम ही का एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. वो आपको सपोर्ट मिली हुई होती है आपकी किसी सेकेंडरी स्टोरेज से. ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी act as an extension to the RAM. ठीक है, सो होता क्या है कि ये सेकेंडरी स्टोरेज की ना पार्टीशन की गई होती है थोड़ी सी, थोड़ा सा एक पोर्शन मिला हुआ होता है. ठीक है, किसको? वर्चुअल मेमोरी को. तो सेकेंडरी स्टोरेज इज to create the virtual memory. ठीक है जी. अच्छा, तो आप क्या करते हैं, अगर पेजेस लेट सपोज ट्रांसफर हो रहे हैं रैम टू द वर्चुअल मेमोरी में, तो क्या होता है, स्टॉप कर देता है रैम गेटिंग फुल. ठीक है, वो रैम फुल ही नहीं होती. ठीक है, कब? जब आपको फील हो कि भाई रैम जो है लेट सपोज फुल है. ठीक है, सो पेजेस कैन बी ट्रांसफर्ड
from RAM to the virtual memory. किस लिए? कि भाई वो ये फील ना करे कि रैम फुल हो गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट कह रहा है गिव टू फीचर्स ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव की दो स्टोरेज बताइए। सो बेटे ये आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टोर करता है डाटा को एज अ इलेक्ट्रॉनिकल चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, सो इट स्टोर्स डाटा इलेक्ट्रिकल चार्जेस। नेक्स्ट बेटा आपके पास इसके कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लार्जर लाइफ स्पैन होता है इनका, जल्दी खराब नहीं होती है। ठीक है, ओके। गिव टू एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट फ्लैश मेमोरी स्टोरेज। तो आप इसको बताइए, दैट इज एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप इसको बताएं फ्लैश ड्राइव, आप इसको बताएं एसडी कार्ड। ठीक है जी, फॉर 2 मार्क्स, इनफ टू राइट। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, सेइंग दैट a robot is used to move car parts in a factory. So one characteristics of robot is that it has the mechanical structure. So give one other characteristics of robots. ठीक है, तो आप इसको बताएं इट इज प्रोग्रामेबल। एक बतानी है ना, तो इट इज प्रोग्रामेबल। So the remote, so the robot has a firmware. State what is meant by the firmware. ठीक है जी, तो आप बताइए कि जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस हैं सॉफ्टवेयर में वो प्रोग्राम्ड होती हैं कहाँ पे? इनटू द रैम। ठीक है, इनटू द रोम, सॉरी। सो द परमानेंट इंस्ट्रक्शंस that are programmed in the ROM। ठीक है जी, उसके अलावा आप बेटा ये बता सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो अलाउ करता है हार्डवेयर को कि वो क्या करे, मैनेज करे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास फॉर 1 मार्क्स था, कंप्लीट टू राइट। सो सेइंग दैट इंटरप्ट्स आर जनरेटेड व्हेन द रोबोट इज operating in a factory. Okay, give two examples of interrupts that may generate when the robot is in operating। तो बेटे आपके पास बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। हो सकता है कि उसकी बैटरी लो हो गई। ठीक है जी, हो सकता है कि लेट्स सपोज कोई हार्डवेयर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एरर हो। दो पूछे उसने, लेकिन आप कोशिश करें ज्यादा लिख लें। कोई ऐसा हो सकता है कि कोई इमरजेंसी स्टॉप आ गया कोई। इमरजेंसी से मुराद बेटा आप लोग इंटरप्ट भी ले सकते हैं। So give two advantages of the worker in the factory of using robots to move the car parts। दो एडवांटेजेस बताइए। ठीक है, उनको लेट्स सपोज आप ये कह सकते हो कि इंजरी नहीं होगी, उनको कम से कम इंजरीज होंगी। ठीक है, लेस चांसेस ऑफ इंजरीज। ठीक है जी, वर्कर को लोड उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है,
heavy parts. Okay, saying that the robots have the ability to automatically adopt their own processes. State the name of the ability described. जी, सजेशन हमारे पास आई है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ऑन प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, तो आप बेटा उसको बताएंगे दैट इज एमएल मींस मशीन लर्निंग. ठीक है जी बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? गुड टू गो. ओके, नेक्स्ट वन बेटे, saying that each employee in a finance company that has a computer and an electronic accounts. Each computer has an operating system. One function of the operating system is to manage memory. Describe the role of the operating system in managing the memory. ठीक है जी, तो ये क्या कर रहा होता है बेटे बेसिकली, जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो बेटा ये बहुत सारे काम कर रहा होता है. लेट्स सपोज आपके पास मेमोरी की पार्टीशन हो गई. पार्टीशन. सो नेक्स्ट आप बेटा ये बता सकते हैं, सो इट क्रिएट्स मेमोरी पार्टीशन या वर्चुअल मेमोरी. लेट्स सपोज ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट बेटा आप ये बता सकते हैं, ये एलोकेट करता है किसी भी मेमोरी को, मतलब मेमोरी को प्रोसेसेस के लिए एलोकेट या डी एलोकेट. ठीक है, एलोकेट या डी एलोकेट करता है किसको? मेमोरी टू प्रोसेसेस. ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू द अदर सॉफ्टवेयर. ठीक है, ये क्या कर सके, अपने टास्क जो है लेट्स सपोज यहाँ पे परफॉर्म करवा सके. नेक्स्ट बेटा, saying that the finance company is concerned that a hacker may perform a brute force attack to gain access to an employee account. Describe how the hacker would perform the brute force attack. हैकर क्या करता है बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक में? होता ही है कि डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के पासवर्ड जो है बहुत तेजी के साथ इस तरह से एंटर किए जाते हैं कि लेट्स सपोज आपके सिस्टम के पासवर्ड को गेस कर लिया जाए और उसका आपका पासवर्ड जो है तब तक पासवर्ड एंटर करता रहे जब तक आपका पासवर्ड गेस ना कर लिया जाए. ठीक है, तो ये क्या करता है इसमें बेसिकली ट्राई टू फाइंड आउट, किस लिए? टू फाइंड आउट अ पासवर्ड. ठीक है, कि फिर करता क्या है, कैसे करता है? बाय रिपीटिंग, repeatedly entering different passwords. ठीक है, अच्छा, by entering different passwords until आपके पास करेक्ट वन एंटर ना हो जाए, जब तक. ठीक है, जब तक करेक्ट वन आपके पास एंटर ना हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट सेइंग दैट, अच्छा ये आप इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि ये एक लेट्स सपोज आपके पास एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो कि ये सारा काम परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, सॉफ्टवेयर टू डू इट ऑटोमेटिकली. Next, saying that they give 3 cybersecurity solutions that could be used to help prevent the brute force attack. आप लिमिट आउट करें पासवर्ड को, बायोमेट्रिक करें पासवर्ड को. ठीक है,
ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लें। ठीक है जी, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो होता ही है, लिमिट आउट कर दें पासवर्ड्स को, क्या कर लें, लिमिट आउट द पासवर्ड। जैसे 3 दफा के बाद लेट्स सपोज 3 दफा के बाद जो है लेट्स सपोज आईडी जो है लेट्स सपोज आपकी ब्लॉक कर देंगे, भाई ये क्या है, रॉन्ग पासवर्ड क्यों एंटर कर रहे हो। नेक्स्ट, द कंपनी यूजेस अ डिजिटल करेंसी टू परचेज अ न्यू कार। स्टेट व्हाट इज meant by the digital currency. Means a currency that exists only electronically, means electronically, virtually, not physically. ठीक है, so a currency that only exists electronically. So digital currency uses a process that involves a digital ledger. The ledger has time stamped transactions that cannot be altered. Give the name of this process. तो बेटा ये हमारे पास क्या होता है, ये प्रोसेस होता है बेसिकली ब्लॉकचेन का प्रोसेस। क्या है जी, ब्लॉकचेन का प्रोसेस जो है ये हमारे पास ये है। तो ये बेटे आपके पास हमारा आज का लेसन था, आज का टास्क था, जो हमने कंप्लीट एक पेपर को परफॉर्म करना था, उसके अंदर आपकी फर्दर क्वेरीज को सॉल्व करना था। ठीक है, यहाँ तक कोई मेरा बेटा इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह बेटा हम लोग नेक्स्ट पेपर में कोई नेक्स्ट क्वेरीज आपकी सॉल्व कर रहे होंगे, नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ ही टाइम के बाद हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे या नेक्स्ट कुछ क्लासेस में पेपर 2 की हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे और आपकी क्वेरीज